अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब तबस्सुम हर कलाकार की पहली पसंद और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कर्जदार थीं। 9 जुलाई 1944 को जन्मी तबस्सुम मूलत अयोध्या से थी। उनके पिता अयोध्यानाथ सचदेव और मां असगरी बेगम थी। तबस्सुम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती थी। उनकी पढ़ाई मुंबई से हुई। उन्होंने 3 साल की उम्र से बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साल 1947 में बाल कलाकार के तौर पर अभिनेत्री नरगिस के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म थी दीदार, जिसमें उन्होंने नरगिस के बचपन का किरदार निभाया था। उनके बाद 1947 में ही फिल्म मेरा सुहाग और बड़ी बहन भी रिलीज हुई। साल 1952 में आई फिल्म दीदार का वो गीत जिसके बोल हैं, बचपन के दिन भुला न देना, बेहद लोकप्रिय हुआ था। वो गीत बेबी तबस्सुम पर फिल्माया गया था। इसे लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने गाया था। बड़ी हुई तो तबस्सुम को कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला। तबस्सुम उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार, देवानंद, शशि कपूर जैसे कई कलाकारों के साथ कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है। तबस्सुम ने फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा नाम बनाया है। फिल्मों में कई छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद भी वो लोकप्रियता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। वो लोकप्रियता उन्हें छोटे पर्दे पर दूरदर्शन ने दिलाई। उन्होंने पहले भारतीय टेलीविजन टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की शुरुआत। इस शो में वो सिनेमा जगत से जुड़े कलाकारों, निर्देशकों से लेकर हर खास से बातचीत किया करती थी। शो को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और इसी वजह से तबस्सुम का ये शो दूरदर्शन पर 3 या 4 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल तक प्रसारित हुआ। इस शो की शुरुआत 1972 में हुई थी और ये 1993 तक चला था। तबस्सुम का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। ये बचपन से ही इंडस्ट्री में थी और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बाल कलाकार बचपन में बहुत प्यारा दिखता है, बड़े होने पर उसे दर्शक अभिनेत्री के तौर पर नहीं देख पाता, जिसकी वजह ये होती है कि वो बाल कलाकार के तौर पर इतने लोकप्रिय होते हैं कि लोग उन्हें अपने जहन से हटा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ तबस्सुम के साथ। बड़ी होने के बाद उन्हें कई फिल्मों में मुख्य भूमिका करने का मौका मिला, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई जितना उम्मीद की जा रही थी। लेकिन वो कामयाबी उन्हें टेलीविजन पर मिली। तबस्सुम लोगों की पसंदीदा होस्ट बन गई। दर्शकों को उनके बोलने का स्टाइल बहुत पसंद आता। जब वो उनकी बातें सुनते थे, जिस अंदाज में वो कलाकारों से सवाल पूछती थी, वो सभी को बहुत प्यारा लगता था। कलाकार भी उनके सामने अपने सारे राज खोल दिया करता था। कुछ ऐसी शख्सियत थी तबस्सुम। इनके शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में हर बड़ा कलाकार शामिल होना चाहता था, क्योंकि वो शो बेहद लंबा था और उस शो की मांग भी थी। इस शो में वो कलाकारों का परिचय जिस खूबसूरती से दिया करती थी, वो अंदाज हर बड़े कलाकार को बहुत पसंद आता था। लोग ये शो इसलिए देखते थे कि कलाकार यहाँ वो सब बातें कह पाते थे जो वो कहीं नहीं कह पाते थे, इसलिए उनके शो के लिए लंबी लाइन लगा करती थी। हर कोई उनसे उनके इंटरव्यू करने की बात किया करता था। उस दौर में तबस्सुम की बड़ी इच्छा थी कि वो अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करें। उनके कई बार कोशिश करने के बाद भी अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन एक शो के दौरान तबस्सुम ने खुद इस बात का जिक्र किया कि एक इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई। उस इवेंट में वो व्हीलचेयर पर शो करने आई थी। अचानक भगदड़ होने के चलते वो बहुत डर गईं और व्हीलचेयर से उठ नहीं पाई। वो चिल्लाती रहीं कि कोई बचा लो उन्हें। उस दिन उनकी जान जा सकती थी, लेकिन तभी वहाँ मौजूद मेहमान अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्मी हीरो की तरह जिस तरह से फिल्मों में एंट्री लेते थे, असल जिंदगी में भी उसी स्टाइल से ली और उनकी जान बचा ली। उन्हें वो उस आग और भगदड़ से बचा लाए। इस घटना के कुछ महीनों बाद उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन के साथ उन्हीं के शो में हुई। तो ये थे तबस्सुम की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।